तहरीक-ए-इंसाफ ने इंतखाबी नताइज को मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर दिया है। धांधली और नताइज की तब्दीली की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। 180 उम्मीदवारों की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची की 18 सीटों पर भी कामयाब करार दिया जाए। पीटीआई रहनुमाओं गौहर खान और उमर अयूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने बावर करा दिया कि न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब में भी हुकूमत साजी के लिए तैयार हैं। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी मान गई। विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर मशरूत रजामंदी। दोनों जमातों की कमेटी की मुजवजा विफाकी काबीना, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर बातचीत। दोनों जमातों की कमेटी हल तलब अमूर पर मजीद मुशावरत करेगी। सदारती इलेक्शन और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी मुज़ाकरात होंगे। पीटीआई अरकान की तरफ से MWM में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का इम्कान, जल्द हतमी फैसला मुतवक्के। दूसरी जानिब नामज़द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास में हुकूमत साजी समेत किसी पार्टी में शमूलियत के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। मेंबरान की पार्टी में शमूलियत का फैसला 2 दिन में मुतवक्के। इजलास में काबीना अराकीन की नामों पर भी गौर। हतमी फैसला बानी चेयरमैन से मुशावरत के बाद होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की जेर सदारत। इजलास में TOR तय। कमेटी कल से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज करेगी। 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश की जाएगी। नून लीग ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बरस पड़े। बोले, पीटीआई ने 9 मई से भी सबक नहीं सीखा। पीटीआई पर सोशल मीडिया में खौफनाक मुहिम चलाने का भी इल्जाम। कहा, बैरून मुल्क झूठ फैलाया जा रहा है। अता तारड़ भी बरस पड़े। बोले, कमिश्नर साहब को 8 दिन बाद बेदारी नसीब हुई। ख्वाजा आसिफ मौलाना फजलुर रहमान के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर हैरान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना दिल से दूर नहीं, लेकिन केपी में धांधली से फायदा उठाने वालों के साथ उनका इत्तेहाद समझ में नहीं आया। सियासी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा भी कर दिया, साथ ही तफसीलात से लाइल्मी भी जाहिर कर दी। जाली इलेक्शन को बैरूनी दुनिया संजीदा नहीं लेती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आइन की हुक्मरानी जरूरी है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करें। मुल्क में हर जगह धांधली हुई, जमात इस्लामी की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। कराची में जमात इस्लामी से सीटें छीन ली गई। इलेक्शन पर 50 अरब से जायद खर्च करने की क्या जरूरत थी। तमाम सियासी जमातों को बुलाकर हिस्सा देते। PP नून लीग की बार बार हार ने मुअश्शद। चीफ जस्टिस को कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत साजी आखिरी मराहिल में थी तो ये सिलसिले शुरू कर दिए गए। कुछ लोग इलेक्शन नताइज मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं। रावलपिंडी के तमाम बैलेट बॉक्स खोलने का मशवरा भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 और सूबाई असम्बली की 85 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और NA 15 से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल गुस्तासिब खान के नोटिफिकेशन जारी न हुए। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदारान गुलजार, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान की जीत का नोटिफिकेशन भी जारी। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का ठट्ठा में जलसा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। स्टेज तैयार कर लिया गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी। जीत के इरादे पक्के, फतह के लिए चौके छक्के। PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। कोयटा का ज़ल्मी को जीत के लिए 207 रन का हदफ।
बाबरी 11 की बैटिंग जारी। आज का दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा।